डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है। y इज इक्वल टू दिस 1/√x इन ब्रैकेट 1 - 1/x और प्रूफ करना है समथिंग दिस x⁵2 और फिर इन ब्रैकेट 2.dy/dx - y प्लस स्क्वायर माइनस 3। तो हमें ये पता चल रहा है कि dy/dx तो आ रहा है। इसका मतलब कम से कम इसको डिफ्रेंशिएट तो हम करें ही, जिससे कि dy/dx हम ला सकें यहाँ पर। सबसे पहली बात तो हमें ये समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब डिफ्रेंशिएशन तो आपको पता ही होना चाहिए कि किस तरीके से करना है। हमें पता है कि 2x अगर मल्टीप्लाई में है तो उसे हम यूवी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक काम ऐसा करो, इसको तुम अंदर भेज दो। ठीक है, 1/√x को अंदर भेज दोगे तो फिर यूवी मेथड करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो जब अंदर मल्टीप्लाई भेजोगे तो 1/√x हो जाएगा माइनस 1 देखो √x का मतलब होता है 1/2 और पावर यहाँ 1 लगी तो x की पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी 3/2। तो इसको ऊपर ले लोगे, √x मतलब 1/2 तो पावर -1/2 हो जाएगी और उसको ऊपर ले जाओगे तो पावर -3/2 हो जाएगी। दो टर्म है माइनस में, तो इसको बिल्कुल अलग तरीके डिफ्रेंशिएट करो, इसको अलग ही तरीके से, मतलब प्लस माइनस से तो टर्म अलग अलग हो जाते हैं ना। तो डिफ्रेंशिएट करना आपको पता ही है कि कैसे करना है। तो अभी तक के देखो हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, तो dy/dx यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तब यहाँ पे dy/dx लगाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना खासकर। तो डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू तुम्हारी आ रही है। अब डिफ्रेंशिएशन का बेसिक, बहुत बेसिक डिफ्रेंशिएशन है, ये तो हम बताएंगे नहीं आपको, यह आपको पता ही है कि इसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो यहाँ तक तुम पहुँच गए, यह आ गया dy/dx। अब ये क्वेश्चन देखो, जो जो लाना है तुम्हें, dy/dx में क्या लाना है, ×2 है, फिर -y है, ठीक है ना, फिर +x² है, ये सारी चीज़ें हैं। तो 1/1 चीज़ें ऐड करते जाओ। तो ×2 मांग रहा है तो ये साइड dy/dx है, यहाँ पे ×2 कर देंगे तो यहाँ पर ×2 करना पड़ेगा पूरे दोनों टर्म को, है ना। तो दोनों टू टर्म से ×2 करोगे तो ये से 2 रिड्यूस हो जाएगी, ये 2 रिड्यूस हो जाएगा, है ना। ये जो है ना, ये वाला टर्म को ×2 इधर भी करोगे, ×2 इधर भी करोगे तो 2 से ये और ये 2 रिड्यूस हो जाएंगे। तो ठीक है, ये पैटर्न थोड़ा सा मैच करता हुआ दिख रहा है। अब कह रहा है -y कर दो, तो -y कर देंगे हम लोग, इधर ही -y लगा देंगे और इधर -y की जगह -y मतलब y की वैल्यू डाल देंगे इधर। ठीक है ना, ये साइड -y लगाएंगे। क्यों लगाएंगे सर? क्योंकि मांग रहा है भाई -y, ये मांग रहा है -y। तो क्या करेंगे, यहाँ पे -y लगाएंगे तो इधर पे -y लगाएंगे हम लोग, लेकिन ये साइड में -y की वैल्यू रखेंगे, -y नहीं लगाएंगे, इस वाले साइड में ये वाली वैल्यू रखेंगे y की। तो वो फिर सिंप्लीफाई करना तुम, ठीक है, सिंप्लीफाई करना और फिर क्या करना, बहुत सारी चीज़, इधर तो ज़ीरो है ना और इधर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे वन साइड ले आना, एक साइड ले आना और फिर सिंप्लीफाई करके देख लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी करते चल सकते हो तुम चाहो तो और आसान तरीके से। चलो -y रखा, बाद में यहाँ मांग रहा है प्लस, फिर मांग रहा है यहाँ पर x⁵2 मल्टीप्लिकेशन। फिर यहाँ पर भी क्या करना, पूरे एक्सप्रेशन में x⁵2 का मल्टीप्लाई कर देना सारे टर्म से। फिर मांग रहा है +x², तो इधर भी +x² करना, इधर भी +x² करना, सिंप्लीफाई करते जाना। फिर मांग रहा -3, इधर -3 करना, इधर -3 करना। फिर थोड़ा ये साइड सिंप्लीफाई करने के बाद अपने आप है ना, ये टर्म यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, ऑटोमेटिक ज़ीरो आ ही जाएगा सिंप्लीफाई करोगे। समझ गए? पहले क्या किया तुमने, -y किया, इधर भी -y की वैल्यू रखी। फिर क्या किया, पूरे ब्रैकेट में x⁵5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर वाले ब्रैकेट में ये देखिए x⁵5/2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी x⁵5/2 से मल्टीप्लाई कर देना। फिर कह रहे x² लगा दो, x² लगा देना, कह रहे -3 लगा दो, इधर -3 इधर -3 लगा देना।
फिर ये वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो ये साइड का ज़ीरो श्योर आ जाएगा, क्योंकि ये साइड तो सेम आ चुका है, तो ये साइड तुम्हारा ज़ीरो आ ही जाएगा फिर। तो सिंप्लीफिकेशन काम है और कुछ नहीं है। ये वाला तो उसी टाइम बताया था, पता नहीं कैसे भूल गए आप। ये भी सेम कहानी है इसकी भी, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। y इज इक्वल टू समथिंग ये दिया हुआ है, प्रूफ करना है तुम्हें ये, मतलब डी वाई बाई डी एक्स तो कहीं तो दिख ही रहा है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स तो हम करेंगे ही करेंगे। तो चाहो तो 1/√x का अगर तुम्हें याद है तो डिफ्रेंशिएशन अच्छी बात है, √x का याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो √x का तो याद ही होगा, तो ये वाले को पावर 1/2 करके ऊपर -1/2 हो जाएगा, फिर सिंप्लीफाई करना, फिर डिफ्रेंशिएट करना, ऐसे भी कर सकते हो। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो आ जाएगी, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। फिर क्या कह रहा है, 2x का मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर 2x का मल्टीप्लाई करना, इस वाले एक्सप्रेशन में भी 2x से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि प्लस वाई लगाओ, तो इधर वाले में प्लस वाई लगाना, इधर वाले ये साइड में प्लस वाई नहीं लगाना, प्लस वाई की वैल्यू रखना, तो प्लस वाई की पूरी वैल्यू रख देंगे, देखो पूरी वैल्यू रखी गई है। और फिर सिंप्लीफाई करना, ये साइड तो सेम हो चुका है, इस साइड सिंप्लीफाई करना, तो आंसर आ जाएगा √2x √x आ जाएगा। सेम क्वेश्चन ये भी है, y इज इक्वल टू ये दिया और प्रूव करना है ये, तो डी वाई बाई डी एक्स तो दिख ही रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, अगर डिफ्रेंशिएट दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, देखो होल √x है ना, x बाई ए है, तो √x अलग, √a अलग, और क्या था ये दूसरा वाला, अंडर देखो √x अलग, √1 अलग रखना, √a अलग रखना, √x अलग रखना। कांस्टेंट तुम्हें पता है बिल्कुल साइड में हो जाते हैं, कांस्टेंट को साइड में कर दो प्यार से, साइड में कर डॉट √x प्लस √a डॉट 1/√x, ठीक है। ये कांस्टेंट तो डिफरेंशिएट नहीं होगा ना, अगर वेरिएबल के साथ लगा हुआ है तो कांस्टेंट तो वैसे ही रहने वाला है, यानी यहाँ पर ये कांस्टेंट बिल्कुल साइड में रख देना, √x को डिफरेंशिएट करना, प्लस से अलग अलग देखा जाता है, √a बिल्कुल सेपरेट रखना क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो अलग रखना बिल्कुल भी, और 1/√x का डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है ना। ये दोनों को इस तरह डिफरेंशिएट करने के बाद, और क्या मांग रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन मांग रहा है 2xy, तो ये साइड 2xy मल्टीप्लाई कर देना, तो ये साइड भी 2xy मल्टीप्लाई कर देना, और क्या मांग रहा है, और कुछ नहीं मांग रहा है, बस इतना ही मांग रहा है, 2xy मांग रहा है, तो ये साइड 2xy मल्टीप्लाई करना, ये साइड भी 2xy मल्टीप्लाई करना, फिर सिंप्लीफाई कर लेना, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद डिफरेंशिएशन के हो गए, क्वाड्रेटिक के बताने थे कुछ क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, मतलब इसका जो रूट्स है, मतलब इसके जो सॉल्यूशन है वो अल्फ़ा बीटा है, ठीक है ना। अल्फ़ा बीटा मतलब जो क्वाड्रेटिक से हम लोग दो आंसर निकालते हैं एक्स का, वही अल्फ़ा बीटा होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। प्रूव करना है अल्फ़ा अपॉन बीटा इज़ रूट ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस, कि अल्फ़ा अपॉन बीटा वो दो सॉल्यूशन को अगर डिवाइड करेंगे तो वो सॉल्यूशन, मतलब वो जो दो सॉल्यूशन को डिवीज़न, वो इसका रूट आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा। बात समझे, जैसे कि एग्जांपल दो तुम्हारे पास ये है, एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की, एक का एक्स का अंदर 2 आ रहा है, एक का 3 आ रहा है, समझो ऐसे 2 और 3 करके आ रहा है, एक्स के दो आंसर जो आते हैं 2 और 3। क्या कह रहे हैं, एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कोई रैंडमली एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि वो उसका आंसर 2/3 है, मतलब उसका एक सॉल्यूशन 2/3 है, उसी दोनों का डिवीज़न मिलाकर, कुछ इस तरीके से है बात, ठीक है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, अल्फ़ा इंटू एज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -a हो रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा b हो रहा है,
क्योंकि सम ऑफ द रूट क्या होता है, सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, तो अब देखो ए बी सी यहाँ से निकाल लो तुम, यहाँ से इसमें से ए बी सी निकाल लो। ए क्या है, 1 है, बी क्या है, ए है, सी क्या है, बी है, बराबर ना। ए बी सी निकल गया भाई। एक्स स्क्वायर में ए होता है, एक्स में बी होता है, और जो लास्ट वाला कांस्टेंट होता है वो सी होता है। सी में बी बैठा हुआ है, देखो ए में 1 बैठा है, बी की जगह एक्स के बाजू में जो ए है वो एक्चुअली बी है, और जो लास्ट कांस्टेंट होता है सी होता है वो बी है। अब अल्फ़ा सम ऑफ बीटा क्या होता है, सम ऑफ सॉल्यूशन, सम ऑफ रूट क्या होता है, जो सम ऑफ रूट होता है वो बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए मतलब बी में कौन है, ए है ना, तो माइनस ए, और ए में कौन है, 1 है, माइनस ए बी बाई ए मतलब यही हुआ ना, माइनस ए बाई 1 यानी माइनस ए। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए, सी बाई ए मतलब ये सी बाई ए। ठीक है, मतलब बी बाई 1 यानी बी हो गया, बराबर ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आ गया तुम्हारा, एक तो ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, सम ऑफ ये भी लगा दिया और ये भी लगा दिया। अब क्या कह रहा है कि कह रहा है इसका जो रूट है, इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है, एक सॉल्यूशन वो ये है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, वो वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। बी एक्स स्क्वायर टू बी ए माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इसके रूट को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि यही बोल रहा है ना कि इसमें इसका जो रूट है वो ये है, अल्फ़ा अपॉन बीटा है। तो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ क्या डाल देंगे, मतलब जहाँ पर एक्स है वहाँ क्या डाल देंगे, अल्फ़ा अपॉन बीटा डाल देंगे, क्योंकि कह रहे हैं ना कि इसका एक सॉल्यूशन, भाई समझो कोई एक ये है, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर एक्स के दो आंसर आ गए, 1 और एक्स का आंसर आ गया 3, समझो, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स में 1 डालोगे तो इज इक्वल टू कर 0 आएगा, या फिर एक्स में 3 डालो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 3 डालोगे तो इज इक्वल टू आंसर 0 आएगा। इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है। ठीक है, इसमें एक रूट दे दिया गया इस क्वाड्रेटिक का, यानी जहाँ जहाँ पर भी एक्स है, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर अल्फ़ा अपॉन बीटा डालोगे तो वो कंडीशन तुम्हारी ट्रू हो जाएगी, 0 होगा उसका आंसर। ठीक है, इज इक्वल टू 0 है ना। तो जहाँ जहाँ भी तुम्हारा एक्स है, जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ पर अल्फ़ा अपॉन बीटा डाल दो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद चेक कर लो कि क्या आ रहा है, बी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ba अल्फ़ा इंटू बीटा 0 अच्छा, ये इक्वेशन में वो ये वाली दी गई है, एक मिनट, कौन वाला था, हाँ, स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा, एक मिनट। इसके बाद अगला स्टेप फॉलो करोगे तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, उसके बाद आप ये स्टेप डालोगे तो देखो, अगर आपने बी जो एक सॉल्यूशन आपने अल्फ़ा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर, और एक सॉल्यूशन आपने डाला है अल्फ़ा अपॉन बीटा, क्योंकि एक्स की जगह हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और फार्मूला है, जहाँ पर अगर आप एक्स स्क्वायर वाले सॉल्यूशन आप डाल रहे हो तो उसका सॉल्यूशन आप ये डाल सकते हो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बी की जगह अल्फ़ा इंटू बीटा आप डाल सकते हो। तो ये एक इक्वेशन आपकी ट्रू हो जाती है। फिर इसके बाद ये जो है ना, इसकी आइडेंटिटी, ये किसी आइडेंटिटी से मैच खा रहा है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, 2ab इधर आके माइनस हो जाएगा,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे है ना, इसी की आइडेंटिटी को हमने पूरे में ओपन कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab बराबर ना, प्लस जो चल रहा है उसे चलाएंगे। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमें पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा -a के बराबर है, अल्फ़ा इंटू बीटा b के बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -a का होल स्क्वायर और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह जस्ट b लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह ये यहाँ पर ही b लिख देंगे। अब इसको क्या करना, सिंप्लीफाई करना, और इज इक्वल टू 0 तुम्हें चाहिए, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक पे और ये क्वेश्चन है, if the root of x square plus x plus b is equal to 0 are real distinct, show that the root of the equation this are imaginary। imaginary का मतलब आंसर इसका माइनस में या अंडर रूट पे आएगा, मतलब 0 से छोटा आंसर आएगा, ठीक है ना। माइनस का अंडर रूट हो या 0 से छोटा हो, मतलब वही माइनस ही में हो गया एक तरीके से। तो यहाँ से वो निकाल लेना, इसको तुम क्या करना, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रेम कर लेना, ठीक है। मतलब क्वाड्रेटिक एक्स इधर भेज देना, फिर सबको इधर ले लेना, फिर वहाँ से क्या करना, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है ना। हमें पता है क्या, बी स्क्वायर -4ac होता है आपका, और ये हमें दिखाना है 0 से छोटा, ये आंसर 0 से छोटा दिखाना है। तो वैल्यू को तुम यहाँ पे क्या करना, सब्स्टिट्यूट कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, कितना आ जाएगा, ये आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स वहाँ भेजना, 4√ab एक्स वहाँ भेज देना, फिर सबको एक तरफ ले लो, -4ab.x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वाला +4√ab.x इधर आके माइनस हो जाएगा, +1 बाजू में रख दो। तो a क्या हो गया, 1 हो गया, b हो गया -4ab ab और c हो गया तुम्हारा 1 बराबर। तो बी स्क्वायर -4ac, तो यहाँ पे वैल्यू को देख लेना तुम। तो पहले तो है ना, इससे एक निकाला गया है, एक इक्वेशन जो दी गई ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, पहले इससे निकाला गया, तो इसका ये आंसर आया, दिस आंसर इज लेस देन 0, ओके। इसके बाद ये वाले को आप कर लेना, ये वाले करने के बाद इसका वो कर लेना, आंसर निकाल लेना डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। एक बार इस इक्वेशन का, एक बार इस इक्वेशन का। तो फिर क्या बोल रहा है, इफ़ द रूट्स ऑफ दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसका रूट तो कह रहा है रियल है, ठीक है। और शो दैट रूट ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस आर, इसका रूट है ना 0 से छोटा बताना है आपको। तो ठीक है, सिंप्लीफाई करके देख लेना आप, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, फिर पहले वाली वैल्यू इसके अंदर ये आ रही है, दूसरे से वैल्यू देख लो क्या आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। अब ये जो आंसर है क्या है, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा चेक कर लो, ठीक है। इमेजरी नंबर आ रहा है जो यहाँ पे चेक कर लेना, आंसर देख लेना बराबर जो कंडीशन में पूछी गई वो है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है रूट्स टू बी इक्वल इज इक्वल टू 0, फाइंड द कंडीशन फॉर द रूट्स टू बी इक्वल। इक्वल में आप इक्वल लगा दोगे, इक्वल टू 0 आएगा, ये दिखाना है आपको। सो ये हो गया आपका ए, एक्स स्क्वायर में जो लगा हुआ है, एक्स में जो लगा है बी लगा है वो सी है ये,
तो फॉर्मूला क्या है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, सिंप्लीफाई करना, आंसर चेक कर लेना। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। सो दस द स्क्वायर ऑफ द रेशनल नंबर एंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रेशनल, द रूट्स टू बी इक्वल टू दिस। ठीक है, स्क्वायरिंग का कोई भी नंबर होता है इमेजिनरी तो होगा नहीं, अगर किसी का भी स्क्वायर तुम मारोगे आंसर तो प्लस में ही आने वाला है ना। अंदर देखो कितने सारे कांस्टेंट बैठे हुए हैं, माने कि -3 है, -4 है, माइनस की कुछ भी है, जितना भी माइनस बनाए तो कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर स्क्वायर है तो अगर आप इसको -15 हो रहा है, -15 का स्क्वायर मारोगे आंसर तो प्लस में ही आने वाला है ना। तो बस वही एक्सप्लेनेशन है उसमें कि इसका जो आंसर होगा वो एक रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि ये जो आंसर आ रहा है होल स्क्वायर में आ रहा है। ये होल स्क्वायर में कैसे किया गया, अब यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक देखो, c प्लस ए माइनस 4ab a प्लस सी, यहाँ पे 2b स्क्वायर, तो इसको तुम्हें वापस से क्वाड्रेटिक में डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर समझो कि ये x है, x का स्क्वायर -4b कांस्टेंट है 4bx प्लस 2b का होल स्क्वायर। एक मिनट मान लो उसको x मान लिया है, ऐसे है कुछ इस तरीके से है, 4 समथिंग b है, b को ये कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ से वापस से आपको क्वाड्रेटिक में जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, समझो ये x हो गया, ये y हो गया, अब ऐसे पकड़ो, ये x है, ये y है, और एक आइडेंटिटी तुम्हें डालनी पड़ेगी, ये x है प्लस ये y का स्क्वायर हो गया और 2b स्क्वायर। ठीक है ना, अब आप इसको है ना कॉम्पैक्ट करोगे तो समझो ये टूटा है 2ab में, 2 में टूटा हुआ है 2bx, ऐसे टूटा है ना, ये स्प्लिट हुआ है 2bx, तो ये वाला जो पार्ट क्या होगा, ये b का रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वाला 2ab, तो ये b है, समझो ये वाला a है x, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 2b आ रहा है ना, तो ये 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, तो वो क्वाड्रेटिक वो बन जाएगी c प्लस ए, समझो तुम्हारा x हो गया माइनस 2b हो गया y का होल स्क्वायर, तो c प्लस ए x है, और जो 2b है y है, बीच में माइनस लगाए ना तो -2ab, तो इतना समझ गया हो गया अब आप। ये तो बहुत इजी है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट, 20 का -4 इसी निकालना, और फिर ये आ गया आपका रूट्स आर रियल इक्वल एफ एम प्लस माइनस 0, एम इक्वल 2 आ रहा है, एक आ रहा है -6, 2m के आंसर आ गए। फिर यहाँ से आप क्या करना, आंसर को वापस रीचेक कर लेना, एक बार 2 डालना, एक बार -6, एक बार 2 डाल के चेक कर लेना, एक बार -6 में डाल के चेक कर लेना, तो चेक करना कितना कितना आंसर आ रहा है पता चल जाएगा। तो ये आपके हो गए क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन, और है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ दिस हैज़ ए रियल रूट, द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्या रियल रूट बताना है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ रियल रूट। ठीक है, क्या करना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद सिंप्लीफाई करना, एक्स स्क्वायर अलग रखना, एक्स के बाद साथ में जो है उसको अलग रखना, बचा कुछ अलग रखना, जिससे ए बी सी मालूम पड़ जाए तुम्हें, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेना, इसे सबको एक साइड ले लेना, फिर एक्स स्क्वायर अलग रख देना, और एक्स में जो भी जोड़ा है उसको कॉमन निकाल के, ए प्लस बी है ना, निकाल के एक्स को बाजू में रख देना, और बचा कुचा आखिरी में रख देना। अब इतना बेसिक मालूम होना चाहिए, ठीक है, इतना कुछ पढ़ा है तो। उसके बाद क्या करना, डिस्क्रिमिनेंट लगा देना, एक्स बी स्क्वायर -4ac, तो माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि बी में कौन है, -a प्लस बी है, बी में कौन है, बी में -a प्लस बी है,
का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इन ब्रैकेट माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर चल रहा है ना, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी ओपन करना पड़ेगी। फिर 4ac, ए में 1 है और सी में ये बैठा हुआ है, ए बी माइनस एच स्क्वायर है। तो बस सिंप्लीफाई करना, ये चेक कर लेना आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, ये पार्ट एक्सप्लेन करना है कि ये ज़ीरो से बड़ा क्यों हो रहा है। तो एज आई टोल्ड यू कि जो भी तुम्हारा होल स्क्वायर होता है तो वो आंसर, अब बीच में प्लस भी लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर बीच में माइनस होता तो बात अलग होती। अब होल स्क्वायर का आंसर तो प्लस में आने वाला है, इसका भी होल स्क्वायर प्लस में आने वाला है, ठीक है। अब बीच में भी प्लस लगा हुआ है, ठीक है ना। समझो कि इसका आंसर आया, समझो प्लस का 3 होल स्क्वायर ना, समझो इसका आंसर आया 5, ये वाले का आंसर आया 5 और ये वाले का आंसर आया 3। बीच में क्या लगा, प्लस लगा हुआ, प्लस लगा है तो पक्की बात है कि रेशनल नंबर मतलब पॉजिटिव आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। अगर हाँ बीच में माइनस होता हो सकता आंसर माइनस में आ जाता, लेकिन बीच में क्या है, प्लस है, सम ऑफ टू रेशनल नंबर ही रहने वाला है वो, पॉजिटिव मतलब रियल नंबर होने वाला है वो, ठीक है। तो इसका मतलब वो रियल रूट है, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो ये कॉमन सेंस लगा लो कि इसका आंसर किस में आने वाला, पॉजिटिव में। अगर हाँ बीच में माइनस होता तो हमें नहीं पता था, बीच में अगर माइनस होता है हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है नेगेटिव आए, हो सकता हो इसका आंसर 5 आए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। ए माइनस बी में, ए माइनस बी तो कांस्टेंट है एक तरीके से, बराबर ना। कांस्टेंट नंबर ही सारे लेते हैं हम लोग इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac में ऑल कांस्टेंट नंबर लेते हैं। अब बीच में समझो माइनस है, 2h का हो सकता है 3 आए, तब आंसर क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ जाता। या फिर उल्टा हो सकता है, यहाँ 3 यहाँ -5 तो -2 आ रहा होता, लेकिन बीच में प्लस है तो यहाँ पे श्योरिटी तुम्हें मिल गई कि रियल रूट ही होने वाला है, वरना श्योरिटी नहीं मिलती, कुछ भी हो सकता था। फिर ये वाला छोड़ दो, ये मत करो, बाकी सारे बता दिए। और कौन सा रह गया, ट्रिग्नोमेट्री के रह गए।